नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज। सदैव अटल पहुंचकर राष्ट्रपति पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। सीएम नीतीश ने कहा, अटल जी के समय दूसरे धर्म वालों को कोई दिक्कत नहीं थी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने फिर उतारी उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल। बंगाल में बोले, मिमिक्री मेरा मौलिक अधिकार, मैं 1000 बार करूंगा। बीजेपी ने कहा, राहुल गांधी बढ़ा रहे हौसला। चीन से फंड लेने के आरोप से गिरे न्यूज क्लिक के खुलेंगे अब सारे राज। एचआर हेड अमित चक्रवर्ती बने सरकारी गवाह, कहा, मेरे पास अहम सबूत। केजरीवाल की नौटंकी बरकरार, 30 दिसंबर तक चलेगा आम आदमी पार्टी का मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान। 4 जनवरी से 7 जनवरी तक होगी जनसभाएं। एमपी में मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, कुल 28 मंत्रियों ने ली शपथ। 18 बने कैबिनेट मिनिस्टर, 6 को मिला स्वतंत्र प्रभार। शिवराज बोले, मंत्रिमंडल पूरी तरह संतुलित। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से जुड़ी। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। इस मौके पर कई कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित किए गए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेता सदैव अटल स्मारक पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अटल जी जब तक देश के प्रधानमंत्री रहे तब तक दूसरे धर्म के लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। नीतीश कुमार के इस बयान पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार इस तरह का बयान देकर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज अटल जी की जयंती और अगर वाकई बहुत इज्जत करते हैं नीतीश कुमार तो आज उनको राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए था। लेकिन नीतीश कुमार आजकल क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, उनको खुद समझ में नहीं आता। अटल जी भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल उसको कह सकते पितामह। भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी अटल जी और आडवाणी जी के कंट्रीब्यूशंस को कभी भूल नहीं सकती। लेकिन नीतीश बाबू को क्या हो गया है? नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि पहले कोई दिक्कत नहीं थी, तो पहले भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी बहुमत भी नहीं थी। पहले आप भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल कर पाते थे कि अटल जी को समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि हमने शर्त लगा दी थी, अटल जी के ऊपर तलवार लगा दी थी कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड 370 और राम मंदिर के बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे, हमें जालीदार टोपी पहन के मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की आजादी देंगे। तभी तो गठबंधन बना था। अब नीतीश कुमार को राजनीतिक बयान देना है तो यह सुनना पड़ेगा कि अटल जी के प्रति जो अगाध प्रेम इनका जो उमड़ रहा है वो शर्तों के साथ थे। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल करके कुछ शर्तों के आधार पे समर्थन दिया था। आज स्थिति बदल गई है तो ये कह रहे हैं कि अंगूर खट्टे हैं। जी, अगली खबर में बात टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की बेशर्मी की। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी, जिन्होंने संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर विवाद पैदा कर दिया था और एक बार फिर से कल्याण बनर्जी ने सारी हदों को लांघकर उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र श्रीरामपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए ये नीच हरकत की। इस हरकत को कलाकारी से जोड़ते हुए ये भी कहा कि वो उनकी नकल करना आगे
भी जारी रखेंगे। बनर्जी ने कहा कि वो ऐसा 1000 बार करेंगे और ऐसा करना उनका मौलिक अधिकार है। तो वहीं बीजेपी कल्याण बनर्जी की इस हरकत से काफी आग बबूला है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ही ऐसे सांसदों का हौसला बढ़ा रहे हैं। ये क्या एक बार गलती कर दी उसके बाद फिर से बेशर्मी दिखाते हुए दूसरी बार मिमिक्री कर रहे हैं? देखिए, ये बेशर्म नहीं है, अपने आप को कलाकार बता रहे हैं। मैं तो बार बार शुरू से कह रहा हूं कि बहुत अच्छे उत्तम कलाकार हैं ये। इनको संसद में नहीं होना चाहिए, इनको किसी टीवी सीरियल में होना चाहिए, कॉमेडी शो में होना चाहिए। ये कपिल शर्मा से मेरी गुजारिश है कि गुत्ती नहीं है, ये आपको मिल गया एक नया कलाकार, इसको स्कर्ट पहनवाइए, इसको महिलाओं के ड्रेस में उसको पूरा रीमेक कीजिए और उसके बाद दुनिया के सामने इनको पेश कीजिए एक जोकर की तरह, एक कॉमेडियन की तरह। पूरी दुनिया आनंद उठाएगी। कल्याण बनर्जी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक सांसद है। संसद मजाक की जगह नहीं है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का मजाक कोई कलाकार मनाए तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत उसको आजादी दी भी जा सकती है। सांसद करेगा, पॉलिटिकल अपोनेंट करेगा, ये नहीं चलेगा। वैसे इतनी बड़ी चैंपियन हो गई टीएमसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। ममता बनर्जी के खिलाफ तो फेसबुक पे कोई कुछ लिख देता है तो उसके घर पुलिस पहुंच जाती है। और ये नौटंकीबाज कल्याण बनर्जी एक भौड़ा सा एक्टिंग करके अपने आप को कलाकार बता रहा है। उसके बयान को मैंने सुना, वो कह रहा है कि भाई स्कूल और कॉलेज डेज से ही तो मैं गान नाटक ये सब में मैं उसमें इंटरेस्ट दिखाता था। तो ये खुद वो मान रहा है कि वो एक फेल्ड कॉमेडियन है, फेल्ड कलाकार है और अब वो एक फेल्ड सांसद भी बन गया है। जी, अब बात करते हैं चीन से फंड लेकर घिरे न्यूज क्लिक की। समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने सरकारी गवाह बनने की इच्छा जाहिर की और इसके लिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी भी दाखिल कर दी। अमित चक्रवर्ती ने पटियाला हाउस कोर्ट की जज डॉक्टर हरदीप कौर की कोर्ट में ये अर्जी दी है। चक्रवर्ती ने दावा किया है कि उनके पास महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका वो दिल्ली पुलिस के सामने खुलासा करना चाहते हैं। एचआर हेड के सरकारी गवाह बनने से अब न्यूज क्लिक की मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ गई है। किस तरह से अब मुसीबत बढ़ेगी, क्योंकि सरकारी गवाह भी तैयार हो गया है। देखिए, न्यूज क्लिक की मुसीबत नहीं बढ़ रही, यहां कई सारे लोगों की साख भी जो स्टेक पे आ गया है। जैसे ये रवीश कुमार, ये अजीत अंजुम, ये पूर्ण प्रसून वाजपेयी, ये विशाल शर्मा, इस तरह के जो लोग हैं जो दिन रात मोदी को गालियां देते रहते हैं। जब न्यूज क्लिक के ऊपर हमला हुआ, ये लोग एक स्वर में हाय रे हाय ये क्या हो गया, ये तो पत्रकारों को जेल में डालने पे तुली हुई है, इमरजेंसी आ गया, डेमोक्रेसी की मौत हो गई। अब दो लोग जो गिरफ्तार हुए, परवीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती, उसमें से एक जो एचआर हेड है वो ये कह रहा है कि मैं सारी जानकारियां दूंगा। स्पेशल जज हरप्रीत कौर के कोर्ट में ये मसला जाएगा। वो 164 के तहत अपने बयान को स्पेशल जज के सामने वो रखना चाहता है। 100 करोड़ से ऊपर एक वेबसाइट, फर्जी वेबसाइट, एक यूट्यूब चैनल, उसको 100 करोड़ रुपए देगा कौन? चीन से कनेक्शन निकल रहा है और अब जो लेटेस्ट जानकारी आ रही है कि इन लोगों से जुड़े हुए व्यक्तियों का रिश्ता पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी है। तो मुसीबत न्यूज क्लिक की तो है ही, लेकिन जो लोग न्यूज क्लिक को डिफेंड कर रहे थे वो अपना मुंह कहां छिपाएंगे। जी, अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, जिनकी नौटंकी बरकरार है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान को दिल्ली की जनता की ओर से काफी अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। जनता से मिल रहे समर्थन के कारण पार्टी ने डोर टू डोर कैंपेन की समय सीमा बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अब यह अभियान 30 दिसंबर तक चलेगा। पहले ये 20 दिसंबर तक ही होना था, पर इसे बढ़ाया गया। साथ ही 4 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक पूरी दिल्ली में जनसभाएं भी
भी की जाएंगी। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर उनसे राय शुमारी करेंगे, पूछेंगे कि उनके मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, क्यों 10 दिनों के लिए और एक्सटेंड किया गया। देखिए, क्योंकि वो पहले समन पे गए नहीं, दूसरे समन पे गए नहीं, तीसरा समन आ गया है 3 तारीख का, तो ये 30 तारीख से आगे भी जाएगा। डर, खौफ कि चलो कुछ पब्लिक प्रेशर बनाया जाए कि देखिए इतने सारे लोग आ रहे हैं तो तुम डाल तो मैं पात। भारतीय जनता पार्टी भी लॉन्च कर रही है कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। उन्होंने भी जनमत संग्रह का ऐलान कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा किसके आंकड़े में दम है, कौन केजरीवाल के साथ है, कौन केजरीवाल के साथ नहीं है। लेकिन ये डिबेट जो हो रहा है ये कितना शर्मनाक है। एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदुस्तान की राजनीति की गंदगी को साफ करने आया था, खुद गंदगी बन गया। और बेशर्मी की इंतहा कि वो लोगों से ये पूछ रहा है कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा तो मैं क्या जेल से ही सरकार चलाऊं। भाई, आपकी अंतरात्मा इस तरह के सवाल उठा भी कैसे सकती है। आप अपने आप को कहते हो कट्टर ईमानदार, तुम जेल में चले जाओगे, तिहाड़ जेल से तुम सरकार चलाओगे। ये कोई शख्स सोच भी रहा है तो ये कितना घटिया सोच है, किस तरह का व्यक्तित्व है और सत्ता का कितना बड़ा लोभी है, वो इस सारी चीजों से समझ में आ रहा है। जी, अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। मध्य प्रदेश में मोहन मंत्रिमंडल का पहला विस्तार आज हुआ। कई दौर की चर्चा के बाद मंत्री बनाए जाने वाले चेहरे तय किए गए। इस विस्तार में लोकसभा चुनाव को देखते हुए जाति और क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से कई नेताओं को मंत्री बनाया गया। कुल 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें 18 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री शामिल है। कितना संतुलित ये मंत्रिमंडल का विस्तार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि इट्स अ पार्टी विथ डिफरेंस, ये अलग है। आज उसका सबूत मिला। वो तमाम लोग जो मुख्यमंत्री की रेस में थे वो सब मंत्री बन रहे हैं और किसी के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रहा, कोई विरोध भी नहीं कर रहा। ये होता है पार्टी डिसिप्लिन। कांग्रेस पार्टी या किसी दूसरी पार्टी में ये चीज हो जाए कि तो आप केंद्र में मंत्री हटा करके आप इधर बुला लिए, फिर यहां पे आपने मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया और मंत्री पद भी दे रहे हो, कुछ को मंत्री पद नहीं भी मिला है, अलग अलग जिम्मेदारियां आप दे रहे हो। मतलब कोई एक शख्स केंद्र में मंत्री है और आज उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भी यही कह रहा है कि संगठन जो सोचेगा, संगठन का जो आदेश होगा उसी पे हम चलेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी एज ए कार्डर पार्टी किस तरह का डिसिप्लिन है वो डेमोन्स्ट्रेट किया गया। रही बात जाति, रीजनल, 2024 के चुनाव, आगे के चुनाव, ये सारी चीजें जब भी कोई सरकार बनती है, कांग्रेस की बने, बीजेपी की बने, आम आदमी, वो संतुलन करने की कोशिश करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ मंत्रिमंडल बनता है वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो वो तो हर बार होता है। इसमें कुछ नया नहीं है कि संतुलित कैबिनेट है। नया क्या है? एम्बिशंस, लोगों के, बड़े बड़े नेताओं के एम्बिशंस को दबा करके आप कोई फैसला लेते हो और अच्छी बात है कि सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।